पंचम दिवस के कथा के माध्यम से हम आप सभी एक भगवान की बहुत ही मीठी लीला है। भगवान की एक लीला है, माखन चोरी लीला। ब्रज की एक गोपी थी, मतलब जितनी भी गोपियां थी सभी गोपियों में से अत्यधिक सबसे ज्यादा चालाक उस गोपी का नाम था प्रभावती। जब सभी गोपियां यमुना जी में से जल भरने के लिए आती तो सारी गोपियां ठाकुर जी के विषय में बोलती कि कल हमारे यहाँ लाला आया, उसने ऐसी ऐसी लीला करी। कोई दूसरी गोपी बोलती परसों हमारे यहाँ आया था लाला, उसने हमारे साथ ये लीलाएं करी। तो अंदर से भले ही प्रभावती ने कहा कि भाई मुझे तो ये लगता है कि मतलब जो नंद का लाला है, जो कृष्ण है, वो तुम्ही लोगों के यहाँ चोरी अत्यधिक करने के लिए आता है। अगर उसमें हिम्मत हो तो किसी दिन आए वो मेरे यहाँ। अब यह बात प्रभावती का एक देवर था, जो भगवान का जो ग्रुप था, जो भगवान की जो चोर मंडली थी, उसमें वो सीआईडी था। मतलब कि किसके यहाँ, किस गोपी के यहाँ आज कैसा माखन निकला है, वो सारी सूचना वो देता था। तो यह बात प्रभावती को अच्छे से मालूम थी। तो प्रभावती ने अपने देवर को देखा और देवर को देख करके उसने यह बात बोली। अब जैसे ही देवर को यह बात सुनने में आई कि हमारी भाभी हमारे लाला के बारे में ऐसा ऐसा बोल रही है, सो ही उस देवर ने जाकर के ठाकुर जी को सारी बात जाकर के कह सुनाई कि हमारी भाभी तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी बातें बोल रही थी कि अगर तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत हो तो आओ तुम हमारे यहाँ। तो अब तो ठाकुर जी ने कहा कि लगता है कि तेरी भाभी को हमारी हिम्मत दिखानी ही पड़ेगी। तो अब जैसे ही सुबह हुई सो ही ठाकुर जी जा पहुँचे प्रभावती के यहाँ, और प्रभावती के यहाँ गए तो जो माखन था वो माखन प्रभावती ने छीके पर लटका रखा था। सो ही ठाकुर जी पहले तो यहाँ वहाँ गए तो देखा कि माखन तो है ही नहीं। तभी ठाकुर जी की दृष्टि ऊपर पहुंची तो देखा कि प्रभावती ने एक छीके पर माखन को लटका रखा है। तब ठाकुर जी ने अपने 4-5 सखाओं को एकत्रित किया और उन सभी सखाओं के ऊपर ठाकुर जी चढ़ गए और माखन को उतारा। अब सभी सखाओं को ठाकुर जी ने माखन खिला दिया, खुद ने खा लिया, और जो थोड़ा सा जो माखन बचा हुआ था वो माखन बानरों को बुला करके खिला दिया। लेकिन अब उसके बाद भी थोड़ा सा माखन रह गया। अब ठाकुर जी ने विचार किया कि इस प्रभावती के यहाँ चोरी हुई है, अब ऐसा मालूम हो, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अभी इतना सा माखन तो है ही। तो अब ठाकुर जी ने क्या किया कि जो माखन की जो मटकी थी उसको ऊपर उठाई और ऊपर से फेंक दी, और जो माखन बचा हुआ था उस माखन को गोबर के जैसे पूरे घर में लीप दिया। अब ठाकुर जी खिड़की से निकले और जो मुख्य द्वार था, मुख्य द्वार पर आकर के ठाकुर जी खड़े हो गए, चौखट को प्रणाम किया और बोले कि हे चौखट महारानी, आज तेरे चौखट पर जब गोपी प्रभावती अपने पैर रखे सो आप उसकी रक्षा कीजिएगा। और यह बोल करके ठाकुर जी एक वृक्ष के पीछे जाकर के छुप गए। अब यहाँ पर प्रभावती यमुना जी से जल लेकर के आ रही थी। एक मटका यहाँ रख रखा है, एक मटका यहाँ रख रखा है, एक यहाँ पर, एक उसके ऊपर धर रखा है। तो इस प्रकार प्रभावती ठुमकते ठुमकते घर के अंदर आई, और जैसे ही प्रभावती ने एक पैर रखा सो ही प्रभावती फिसलते फिसलते सामने की दीवार पर जा पहुंची। और जैसे ही प्रभावती सामने की दीवार पर पहुंची सो ही ठाकुर जी
हंसते हंसते आए और बोले, अरे भाभी, आज के बाद हमारे बारे में कुछ बोलने से पहले एक बार नहीं अपितु 20 बार सोच लेना कि तू हमारे बारे में बोल रही है। क्या बोल रही थी कि अगर मेरे अंदर हिम्मत हो तो मैं तेरे घर आऊं। ले आ गया मैं तेरे घर। अब तेरे अंदर जो हिम्मत हो तो तू मेरा बिगाड़ ले जो बिगाड़ना हो। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की।